नमस्कार दोस्तों। बैंक में नौकरी का सुनहरा मौका है जिसमें सिंगल एग्जाम से नौकरी ओनली। ना तो आपका मेंस एग्जाम है, ना तो आपका इंटरव्यू है। ओनली एक सिंगल एग्जाम दिला करके आपके पास नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है दोस्तों। आप सभी को पता है, जब भी बैंक की वैकेंसी आती है तो एसबीआई से आती है, आईबीपीएस क्लर्क से आती है। तो इस दोनों में दोस्तों, आईबीपीएस में आपका क्लर्क की पोस्ट आएगी, उसमें भी आपका प्री और मेंस दो एग्जाम होता है, ठीक है। साथ ही साथ एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो अभी क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है, इसमें भी प्री और मेंस दो एग्जाम है। लेकिन मैं जो अभी आप लोगों को वैकेंसी बताने वाला हूं ना, उसमें ना तो इंटरव्यू है ना तो मेंस एग्जाम है। एक सिंगल एग्जाम के अंक के आधार पे आपका नौकरी तय है दोस्तों, ठीक है। और ये जो वैकेंसी आई है ना, वो आईडीबीआई बैंक की तरफ से आई हुई है। और इसी वैकेंसी के बारे में ए टू जेड आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस हो, सिलेबस हो, ठीक है, एज क्राइटेरिया, फीस, सब कुछ। और साथ ही साथ फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं दोस्तों, एक ही वीडियो में, ठीक है। वीडियो में पहली बार आया हो ना दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से बता दे रहा हूं, आईडीबीआई बैंक के तरफ से नई भर्ती निकल करके आई है, जिसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 2100 पदों पे नई भर्ती, सुनहरा मौका आ गया है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले जो था वो 600, 500, 400 ऐसे आ रहा था, लेकिन अभी दो पोस्ट को एक साथ मिला करके 2100 पदों पे बड़ी भर्ती आई है, ठीक है, बैंक में। अब इसमें दो प्रकार की वैकेंसी है। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और दूसरा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, ठीक है। अब इसी पोस्ट में देखिए, एग्जीक्यूटिव में पहले बता रहा हूं, तो एग्जीक्यूटिव में बता दो किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, मेंस एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के पहले पोस्ट बता रहा हूं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी का 558 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 130 पोस्ट है, ओबीसी का 326 पोस्ट है, एससी का 200 पोस्ट है, एसटी का 86 यानी कि 86, टोटल 1300 पद है दोस्तों। इससे पहले जब भी वैकेंसी आ रही थी आईडीबीआई का, 500 600 से ज्यादा नहीं आ रही थी। एक सुनहरा मौका है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। इसमें भी आपका मेंस एग्जाम नहीं है, इसमें आपका दोस्तों ओनली फर्स्ट प्री एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, क्योंकि ये मैनेजर रैंक की वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें जनरल कैटेगरी में 324 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 130 पोस्ट है, ओबीसी में 216 पोस्ट है, एससी में 120 है, एसटी में 60 पोस्ट है, टोटल 800 पोस्ट है और दोनों मिलाकर के 2100 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। और इस वैकेंसी में ना मेंस एग्जाम नहीं, ये सबसे पहली बात है, सबसे अच्छी चीज यही है। और एग्जीक्यूटिव में आप डालते हो ना, पेपर नहीं आ रहा है, आप पेपर दिलाने गए हो, तुक्का मार के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या पता बाई लक आपका आ गया तो डायरेक्ट नौकरी है, कोई मेंस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप जान लो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें अप्लाई डेट की बात करूं, तो अप्लाई डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है 22/11/2023 से 6/12/2023 तक, यानी कि 6 दिसंबर 2023 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगी गई है, तो एज आपका जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 20 से 25 साल एज होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी 5 साल की छूट, ओबीसी के 3 साल छूट। और अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी कि पीएच कैंडिडेट है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो अलग से आपको 10 साल की छूट मिलेगा एज में दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें आ जाता है योग्यता। तो योग्यता, अब बैंक की नौकरी है दोस्तों, तो ओनली फेडरल बैंक करके एक है, वो जब एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकालती है तो वो 12th पास के लिए निकालती है। लेकिन बाकी जितना बैंक है ना दोस्तों, वो सब के सब बैंक स्नातक पास वैकेंसी निकालती है। तो स्नातक यानी कि अगर डिग्री पास, 12वीं के बाद 3 साल के कॉलेज पास हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फीस के बारे में बता दूं, तो इस फीस के बारे में बताने से पहले आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, तीन कैटेगरी, 1000 रुपए फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 200 रुपए फीस है, ठीक है। और ऑल इंडिया के मेल फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो तो सबको पता ही दोस्तों, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में अगर आपको चयन लेना है ना कलर के कैटेगरी के, तो एक आपके पास सुनहरा मौका है दोस्तों, आईडीबीआई बैंक जैसे में नौकरी करने का, ठीक है। और इस पोस्ट में एक बार फिर से बता दे रहा हूं, नो मेंस एग्जाम है,
पहले एग्जीक्यूटिव को बता रहा हूं, उसके बाद नो इंटरव्यू है, ठीक है। और इसमें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में ओनली इंटरव्यू है और मेंस एग्जाम नहीं है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम डेट भी आप लोगों का आ गया है। तो एग्जाम डेट आपका कब होगा? तो एग्जाम आपका 30 दिसंबर 2023 को आपका किसका होगा? एग्जीक्यूटिव पोस्ट का, ठीक है। और उसके बाद 31 दिसंबर 2023 को किसका एग्जाम होगा? जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का, ठीक है। अब ये दोनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को बता दे रहा हूं, एकदम सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम का सिलेबस दोनों ही पोस्ट का, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का हो चाहे एग्जीक्यूटिव पोस्ट का हो, दोनों का सेम है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसमें इंटरव्यू, रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू ओनली जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। लेकिन अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें रिटन एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में आपका रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब मैं आप लोगों को इसका सिलेबस बता देता हूं। सिलेबस आप देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। बैंक की जब भी वैकेंसी आती है ना तो उसमें 1 घंटा की टाइम रहता है, लेकिन इसमें 2 घंटा का टाइम है। 2 घंटा में 200 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का रहेगा, 2 घंटा का टाइम है और निगेटिव मार्किंग 0.25, ठीक है। अब ये 0.25 है, मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, 4 गलत अगर किए, 4 रॉन्ग किए तो 4 रॉन्ग करते हो तो आपका 1 नंबर कट है, ठीक है। और इसमें रीजनिंग के अंदर 60 क्वेश्चन आएगा, 60 नंबर का, ठीक है। इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का, ठीक है। मैथ्स के अंदर 40 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत उसी में बैंकिंग का रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 60 मार्क्स का। टोटल हो जाता है 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का। और इसी मार्क्स के आधार पे आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट की चयन होने वाली है। यानी कि किसी भी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करो, आप इंटरव्यू से बचत हो, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और चयन लो, ठीक है। 1300 पोस्ट है दोस्तों एग्जीक्यूटिव के पद पे और एक सुनहरा मौका भी है आप सभी के पास इतनी बड़ी भर्ती में ज्वाइन होने का। जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा दोस्तों इस वैकेंसी में, अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो। क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है दोस्तों, जब तक आप किसी पोस्ट के लिए तैयारी करोगे नहीं, उसमें फॉर्म फिल करोगे नहीं, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए आप अगर किसी पोस्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो तैयारी, आपको उसमें फॉर्म तो भरना पड़ेगा। आप फॉर्म भरोगे ही नहीं तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। फॉर्म भरोगे तो हालांकि तैयारी ना रहे, लेकिन 10% तो आपका सिलेक्शन का चांस रहेगा ही रहेगा। क्योंकि इस पोस्ट में ना किसी भी प्रकार का मेंस एग्जाम, इंटरव्यू एग्जाम नहीं है। एग्जीक्यूटिव का पोस्ट सबसे बेस्ट पोस्ट है। फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करो, सीधा नौकरी पाओ बैंक में। तो जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और वो भी सैलरी आप लोगों का 30,000 प्लस है दोस्तों, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट में 30,000 प्लस है, तो सुनहरा मौका है दोस्तों, ये मौका मिस मत करो, ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट की वैकेंसी। और इसके बाद आपको और भी मौका मिलेगा जिसमें आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, 2-3 साल नौकरी कर लेते हो, आप मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ऐसे बहुत सारा आपके पास आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगा दोस्तों। और एक चीज मैं बता दूं, इस बैंक से अगर आप नौकरी करके मान लो 2 साल 3 साल बाद आपका छोड़ देते हो, कोई बात नहीं, आप प्राइवेट बैंक में जाओगे, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत, तो आपको यूं ही ले लेगा। ये बात आप लोग जान लो, ठीक है। सुनहरा मौका है बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करने का आईडीबीआई बैंक में। जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो एग्जाम सेंटर हर एक स्टेट में रहती है दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं, सर हम इसमें फॉर्म तो भर देंगे लेकिन एग्जाम सेंटर बहुत दूर देता है, हम क्या करें। तो एग्जाम सेंटर के घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्टेट में ही, हर एक स्टेट में 2 से 3-4 जगह इसका एग्जाम सेंटर होने वाला है, तो वहां जाकर के आप एग्जाम दे सकते हो। दूसरी चीज, अब इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करने वाले हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है दोस्तों, ठीक है। वहां से जाकर के लिंक में क्लिक करके आप डायरेक्ट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल में डाल दियो। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हो ना दोस्तों, तो जुड़ जाइए। दिन में 2 बार तक
आपको उसमें नोटिफिकेशन नई भर्तियों का मिलेगा। जरूर से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो, सिलेक्शन लेना है तो हर प्रकार की वैकेंसी के अपडेट उसमें मिलेगी। चाहे आप 10वीं पास हो, 10वीं से लेकर के कॉलेज पास क्यों ना हो, हर एक प्रकार की वैकेंसी आती है और हर एक प्रकार की वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके भी आप फॉलो कर लीजिएगा। आपको डेली नई नई भर्तियों का नोटिफिकेशन मिलेगा उसमें। ठीक है, और साथ ही साथ सिलेबस भी मिलेगा। कुछ दिनों बाद हो सकेगा तो बुक भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, पीडीएफ। ठीक है, और इस प्रकार से आप लोगों को टोटल हर एक प्रकार की जानकारी शेयर करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।